ये जंगल की लकड़ी बेचती, लकड़ियों से जो पैसा मिलता साधु संतों की सेवा करती और बाकी समय मिल जाए तो नाम जप करती, श्री कृष्ण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। चिंतन भगवान का, जब भगवान का चिंतन करती, बड़ी भक्त, ना निंदा ना चुगली ना छल ना कपट ना ईर्ष्या ना द्वेष, कोई भी पाप माता धरा ना करती। पुण्य करती, सूखी लकड़ी लाना, बाजार में जाना, बेचकर पैसे मिलते, दाल रोटी की व्यवस्था करना, जो भी साधु संत आ जाएं सबको बड़े सम्मान से इस भाव से भोजन कराना कि ये संत नहीं भगवंत ही है। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। संतों की खूब सेवा सेवा सेवा। संतों की सेवा से एक दिन भगवान को लगा मैं परीक्षा लेकर के देखूं कि मैया की सेवा कैसी है। एक दिन भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि संत के रूप में प्रकट हो गए और साथ में 8-10 साधुओं की मंडली इकट्ठी कर ली, मतलब 8-10 संत इकट्ठे हो गए और भगवान, अच्छा यशोदा मैया ने भोजन बनाया और संतों को भोजन कराया। संत भोजन करके चले गए। जब चले गए तो माता धरा ने भी संतों का प्रसाद ग्रहण कर लिया, जो बचा बर्तन वर्तन धुल के रखे और अपना भगवान नाम का कीर्तन जप करने लग गई। थोड़ा विश्राम करती और भजन करती। अभी दोपहर का टाइम था, संत लोग खा के गए कि तभी भगवान श्री हरि संतों के साथ आए और मैया यशोदा के द्वार पर खड़े हो गए। मैया भिक्षाम देही, माता भूख लगी है, कुछ भिक्षा मिलेगी। मैया यशोदा, मैया धरा ने दरवाजा खोले, देखा तो संत, आओ महाराज आओ आओ। अब अंदर बिठाया। जी महाराज बताओ। संतों ने कहा मैया हम रास्ता भटक गए थे और तुम्हारा घर सुना है सबसे कि तुम्हारे घर पे भरपेट भोजन मिलता है संतों को। हम कहाँ जाते? लोगों ने बताया कि धरा के घर चले जाओ, पेट भर भोजन मिलेगा। आपके घर आ गए, क्या भोजन मिलेगा? माता धरा बोली महाराज जरूर मिलेगा, आप बैठो। अच्छा संयोग देखो कि उस दिन माता धरा के घर में एक भी अन्न का दाना नहीं था, क्योंकि सारा जो था संतों को बना के खिला पिला चुकी, संत जा चुके। ये संत दोपहर को आए, जब भोजन करने का टाइम नहीं था तब आए, पर द्वार पे आ ही गए हैं तो भगा तो सकते नहीं कि नहीं जी हम नहीं खिलाएंगे आपको। धरा तो संतों की खूब सेवा करती, संतों को प्रेम से कहा कि आप बैठो, थोड़ा स्नान कर लो, मैं आपकी पूरी तैयारी भोजन की करती हूँ। अब धरा ने देखा तो ना चावल था, ना आटा था, ना घी तेल है, ना कुछ भी। अब क्या करें? तो बगल वाले बाजार में, जो गांव में एक छोटा सा बाजार था या जो भी दुकानें थी, चली गई। एक सेठ साहूकार से कहा कि भैया कुछ पैसे दे दो उधार, संत आ गए हैं, कुछ है नहीं हमारे घर, हम जंगल की लकड़ी बेचकर आपका जल्दी से चुका देंगे। अच्छा अभी जंगल की लकड़ी लेने जाएं और बेचने जाएं तो बड़ा टाइम लगे, तब तक संत थोड़ी बैठे रहेंगे भूखे प्यासे। उधार मांगने गई। लोगों ने कहा कि हमें कुछ गिरवी रखो तो पैसे देंगे, सबने मना कर दिया, कोई पैसा ना दिया। अब देखो ये तो परीक्षा ही चल रही थी। जीवन में जब कठिन समय आए तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वो समय कठिन आया नहीं है, ईश्वर के द्वारा निर्मित किया गया है आपकी परीक्षा के लिए, आपके धैर्य की परीक्षा के लिए, आपके विश्वास की परीक्षा के लिए। माता धरा सबके यहाँ गई, भैया कुछ पैसे उधार दे दो, हम जल्दी चुका देंगे। कोई ना दिया, 1 रुपए का सही आटा दाल भी नहीं मिली, कोई ना दिया। बोले तेरा तो धंधा है, पता नहीं तुझे देंगे तू वापस करेगी कि नहीं। अब यशोदा का जो भाव था सेवा का, वो थोड़ी दुनिया समझती थी। एक सेठ के पास गए, एक व्यक्ति के पास, भैया आप कुछ उधार पैसे दे दो, हम आपका पैसा चुका देंगे।
उस व्यक्ति ने देखा, अच्छा धरा बिल्कुल जवान थी, बहुत सुंदर थी। उस व्यक्ति ने धरा को देखा, उसका जी ललचा गया। धरा सुंदर है, देखकर बोला कि अच्छा ठीक है, हम तुम्हें पैसे दे देंगे, ये रहे पैसे, ये लो, पर बदले में कुछ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? माता धरा बोली, हम 15 दिन के अंदर जंगल की लकड़ी बेचकर आपका एक एक पैसा ब्याज सहित चुकाएंगे। उस व्यक्ति ने कहा नहीं, हमें 15 दिन नहीं चाहिए, आज ही चुकाओ। माता धरा बोली, आज तो हम कुछ दे नहीं सकते आपको। नहीं नहीं नहीं, तुम आज ही दे सकती हो। क्या दे सकते हैं? बोले, उस व्यक्ति ने बोला धरा से, तुम बहुत सुंदर हो, यदि तुम अपनी ये सुंदरता हमें दे दो तो हम तुम्हें पैसे दे देंगे, ये लो। माता धरा बोली, मैं समझी नहीं कि आप सुंदरता क्या चाहते हैं। उसने फिर सरल बोला कि अच्छा सुनो, तुम बहुत सुंदर हो, यदि तुम अपने स्तन हमें दे दो तो हम बदले में तुम्हें पैसा दे देंगे और अभी हो जाएगा ये सब काम। तुम अपने स्तन हमें दे दो। माता धरा समझ गई कि इसकी नियत में खोट है, इसकी नियत डोल रही है हमें देखकर। ये वासना में डूब रहा है, मैं सेवा में डूब रही हूं, ये वासना में डूब रहा है। लेकिन क्या करूं, संतों को यदि मैं समय से नहीं पहुंची तो बेचारे भूखे रहेंगे। और ये मांग क्या रहा है? मेरे शरीर का, मेरी छाती का टुकड़ा मांग रहा है, मांस का टुकड़ा। कहता है अपने स्तन दे दो, मांस का टुकड़ा मांग रहा है। ठीक है, तुझे मेरा शरीर चाहिए, मेरे स्तन चाहिए? बोला हाँ ठीक है। माता धरा बोली, क्या करूं, यदि मांस नहीं देती तो ये पैसे कैसे देगा? ठीक है, शर्त मंजूर है। अब तो वो आदमी खुश हो गया, पैसे दे दिया, ये लो। माता धरा ने कहा, ये पैसे ज्यादा हैं, मुझे जितना चाहिए उतना ही लूंगी, इतने में से ये आप रखो, मुझे इतना चाहिए। माता धरा ने कहा, तुझे स्तन चाहिए मेरे? हाँ हाँ, स्तन ही चाहिए। माता धरा ने चाकू उठाई और चाकू उठा करके अपने स्तनों को चाकू से काट दिया। तुझे मेरी छाती चाहिए, स्तन चाहिए, काट दिया चाकू से माता धरा ने, और काट कर अपने स्तनों को उसके हाथ में दे दिया। ये ले, स्तन चाहिए था, तूने स्तन बोला, ये रहे स्तन, ले। छाती कट गई, रक्त की धारा बह रही है। माता धरा ने एक कपड़ा अपनी छाती पे बांध दिया कस के, और पैसे लेकर दौड़ पड़ी। बाजार से सामान खरीदा, घर ले जाकर के भोजन बनाया, परोसा। संतों ने देखा कि माता के शरीर से रक्त गिर रहा है। संतों ने कहा कि देवी, ये आपके शरीर से रक्त कैसा? माता धरा ने कहा, पहले आप भोजन करिए, फिर मैं आपको बताऊंगी। संतों ने कहा, नहीं, आप खून से भरी हो और हम भोजन करें? पहले कारण बताओ कि आपको ये रक्त कहां से आया? क्या हो, चोट लग गई क्या? ये छाती से क्यों खून गिर रहा है? तब माता धरा ने कहा कि जब आप द्वार पर आए तो कुछ था नहीं रोटी के लिए, मैं मांगने गई, सबने मना किया, पर एक भले व्यक्ति मिले, बोले कि तुम अपनी छाती, तुम अपने स्तन हमें दोगी तो पैसे देंगे। उसने मेरा चमड़ा मांगा था, मैं क्या करती इस चमड़े का महाराज, ये बताओ। ये शरीर का मैं क्या करूं? एक दिन ये अनिरुद्धाचार्य का शरीर, मेरा ये शरीर चिता पे जल जाएगा, राख बन जाएगा। धरा माता ने कहा कि हमारा शरीर जल जाएगा, यदि शरीर का दान करने से साधु सेवा होती है तो मुझे लगा कि एक हिस्सा, एक अंग देने से साधु सेवा होती है, तो मुझे लगा सस्ता है, चमड़ा क्या करती, दे करके आपकी सेवा कर ली। और जब कहा तो संतों की आंखों से आंसू गिरने लगे। माता, तुमने अपने शरीर में इतना घाव करके और सेवा की है, अब तो भगवान को रहा ना गया। साधु बनकर आए थे भगवान श्री हरि, प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में और माता पर कृपा दृष्टि डाली, बहता हुआ खून रुका, उनका घाव भरा। भगवान ने हाथ जोड़कर कहा, माता तुमने साधु सेवा की है, मैं ऋणी हो गया,
अगले जन्म में तुमने जितना खून बहाया है अपने स्तनों से, मैं अगले जन्म में तुम्हारा दूध पी करके इस जन्म में बहाए गए खून का हिसाब अगले जन्म में चुकाऊंगा और तुम्हारा दूध पी करके तुम्हारे इस दान का ऋण चुकाऊंगा। इसलिए वही धरा भगवान अपने भगवत धाम ले गए और जब द्वापर युग आया तो द्वापर में वही धरा यशोदा बन के प्रकट हुई और भगवान उनका दूध पीते हैं, उनसे तृप्त होते हैं क्योंकि उन्होंने सेवा की। याद रखिएगा, सेवा करने वाले से भगवान ऋणी हो जाते हैं। सेवक के, सेवक के क्या बन जाते हैं भगवान। इसलिए कहता हूं कि सेवा सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए आप लोगों से मैं कहता रहता हूं कि गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवाएं चलती हैं, वृद्ध माताओं की सेवा, ये दास अनिरुद्ध मुझे भी लगता है कि देखो बकरा मरता है ना तो बकरे का चमड़ा काम आता है, ढोलक तबला में लगता है। शेर का चमड़ा भी काम आता है, महंगा बिकता है। ऊंट का चमड़ा भी बैग बेल्ट जूता बनने के काम आता है। बोलो हाँ या ना। लेकिन जब ये दास अनिरुद्ध मरेगा तो हमारा तो चमड़ा, हमारे चमड़े से तो जूता भी नहीं बनेगा। हमारा चमड़ा मरने के बाद काम नहीं आ सकता। बकरे का चमड़ा तो मरने के बाद भी काम आता है, हमारा चमड़ा मरने के बाद काम नहीं आ सकता। हमारा चमड़ा, हमारा शरीर मरने के बाद कोई काम का नहीं। अनिरुद्धाचार्य का शरीर जीते जी ही काम आ सकता है, इसलिए यह दास जीते जी ही सेवा करना चाहता है। मरने के बाद तो हम कर भी नहीं सकते। मरने के बाद हम किसी भी माता को भोजन नहीं करा सकते, किसी का भी पेट नहीं भर सकते। हम जीते जी ही सेवा कर सकते हैं, जीते जी ही किसी की सेवा कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप भी गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माताएं रहती हैं, उन माताओं के आप भी बेटा बनकर उन माओं की सेवा जरूर करना। उन माओं को आप भी अन्नदान दीजिएगा। आप भी एक दिन का भोजन करा सकते हैं कि आज का भोजन उन वृद्ध माओं को आप अपनी ओर से कराएंगे। नाश्ता आप अपनी ओर से चाहें तो बंटवाएं। जिन माओं के बच्चों ने छोड़ दिया, बताओ भला उन माओं का कौन सहारा होगा। जब अपनों ने साथ नहीं दिया तो किसी को तो साथ देना ही पड़ेगा। तो आप लोगों के साथ सहयोग से ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है, सबकी सेवा। आज एकादशी है, किसी बेसहारा माँ को भोजन देने का संकल्प कीजिएगा कि आपकी ओर से कल माताओं को भोजन, नाश्ता, रात्रि का एक एक गिलास दूध आपकी ओर से। सोचिए 310 माएँ हैं, हमें 310 गिलास दूध इकट्ठा रोज करना है। आपके यहाँ 2-4 लीटर दूध आता होगा, यहाँ तो सैकड़ों लीटर लेना पड़ता है। आपकी तो जिम्मेदारी 5 लोगों की। आपके घर में कितने लोग हैं? पति पत्नी, बेटा बेटी, माता पिता, 5 लोग होंगे, 6 लोग होंगे। आपका परिवार बड़ा होगा तो ज्यादा से ज्यादा 10 लोग होंगे। आप सारी जिंदगी कमाते हैं किसके लिए? केवल 5 लोगों के लिए या 10 लोगों के लिए। लेकिन ये दास अनिरुद्ध कमाता है तो 310 वृद्ध माओं के लिए, 150 बच्चे जो गुरुकुल में पढ़ते हैं उनके लिए, 400 गैया के लिए और हजारों भक्त गौरी गोपाल में जो भोजन प्रसाद करते हैं उनके लिए, और हजारों संत जो गौरी गोपाल में अन्न क्षेत्र खंड चलता है उनके लिए। अनिरुद्धाचार्य के एक अनिरुद्धाचार्य की मेहनत करने से, प्रयास करने से, काम करने से हजारों लोगों की सेवा यदि हो रही है तो बताओ मेरा प्रयास, मेरा कार्य सही है या गलत है? उत्तर दो मेरी मां। सही है। आपकी मेहनत से आपके परिवार का गुजारा हो रहा है। लेकिन ये दास अनिरुद्ध की मेहनत से, कार्य से, अनिरुद्धाचार्य की कोई मेहनत कार्य नहीं है। करने कराने वाले भगवान हैं। भगवान ने दास को निमित्त बनाया है, वह निमित्त बनकर कार्य अनिरुद्ध कर रहा। बस ये समझो दास